हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम डीओई की वर्कशीट 48 सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे अपना नेम लिख दीजिए, क्लास टीचर का नेम, डेट देख लीजिए। 29/8/2020 की ये वर्कशीट है। ये इंग्लिश की वर्कशीट है, इंग्लिश की कॉपी में कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पैसेज को पढ़ना है, एक स्टोरी जैसी दी गई है, उसी पे बेस क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। अदिति वाज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। अदिति कहाँ पे थी? वे मतलब वापस आ रही थी। कहाँ से? उसका स्कूल का ट्रिप गया था यमुना, वहां से वापस आ रही थी, वो रास्ते में थी। सी रिमेम्बर्ड द mythological stories her grandmother used to tell her about the river यमुना। वो क्या याद कर रही थी? उसकी जो रिमेम्बर द, जो उसकी मिथ होती है, मतलब कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां जो उसकी दादी माँ उसे सुनाया करती थी। आपकी दादी माँ भी आपको कहानियां सुनाया करती होंगी सोने से पहले। तो ऐसे ही अदिति की दादी भी उसे मनगढ़ंत जो अपनी तरफ से बना के या ऐसी कहानियां सुनाया करती थी। हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्य। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, क्या बताया था यमुना के बारे में? कि वो किसके फेवरेट चाइल्ड हैं? सन, फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्या के फेवरेट चाइल्ड हैं। सी वाज शॉक्ड टू सी हाउ हेवनली पॉल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। उसने क्या देखा? जब उसकी दादी कहानी सुना रही थी तो उसने क्या देखा था? उसमें सुना था कि यमुना रिवर कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है उस दिन। दैट दे हैड स्पेंड द एंटायर डे ट्राइंग टू क्लीन द वेस्ट डंप इनटू दिस रिवर। और वो उसने पूरा दिन क्या किया था? यमुना से गंदगी को साफ किया था। ट्राइंग टू क्लीन द वेस्ट डंप इनटू द रिवर, जो नदी में डंप फेंका गया था उनको इन्होंने साफ किया। सी वाज सैड बट फुल ऑफ होप दैट दे ऑल टुगेदर विल मेक ए डिफरेंस। सी वाज सैड, वो दुखी तो थी, बट फुल ऑफ होप दैट दे ऑल टुगेदर विल मेक ए डिफरेंस। लेकिन उसके मन में क्या था? एक होप था कि वो इस सभी मिलके, हम सब मिलके यमुना रिवर को साफ कर देंगे। विद दैट थॉट सी स्टार्टेड टू स्केच ए पोस्टर टू जनरेट अवेयरनेस ऑन हाउ टू सेव। फिर उसने क्या किया? एक सी स्टार्ट ए स्केच, एक स्केच बनाया, जनरेट किया, टू जनरेट अवेयरनेस ऑन हाउ टू सेव, मतलब लोगों को जागरूकता, मतलब लोग ऐसा पोस्टर बनाए जिसमें लोग को देख के थोड़ा जागरूक हों कि कैसे यमुना रिवर को साफ रखना है या कैसे साफ रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इनके क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं पेज में, वो भी देखते रहेंगे साथ साथ। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड अदिति विजिट। अदिति कहाँ गई थी? देखते हैं हम इसका आंसर। पहला आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे, अदिति विजिटेड टू यमुना ड्यूरिंग हर स्कूल ट्रिप। कहाँ गई थी? अदिति विजिटेड टू यमुना ड्यूरिंग हर स्कूल ट्रिप। स्कूल ट्रिप से वो कहाँ से आ रही थी? यमुना गई थी। अदिति विजिटेड टू यमुना गई थी ड्यूरिंग हर स्कूल ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज अदिति शॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज अदिति शॉक्ड। अदिति शॉक्ड क्यों हो गई थी? जब उसकी दादी माँ उसे स्टोरी सुना रही थी तो वो शॉक्ड क्यों थी? अदिति वाज शॉक्ड टू सी हाउ हेवनली पॉल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। कि यमुना नदी कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड उस दिन दिख रही है, ये सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डिड अदिति's ग्रैंडमदर टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। उसकी दादी माँ ने यमुना नदी के बारे में, रिवर के बारे में उसे क्या बताया था? क्या बताया था उसे? अदिति ग्रैंडमदर डिस्क्राइब यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्य। क्या बताया था? यमुना क्या है? किसका फेवरेट चाइल्ड है? सूर्य का फेवरेट चाइल्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हेल्प अदिति बाई ड्रॉइंग, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? हाँ, हेल्प अदिति बाई ड्रॉइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना। ये आपको खुद करना है। यमुना के ऊपर आपको क्या करना है? एक पोस्टर बनाना है। यमुना मीन्स आप क्या करोगे?
नदी बना दोगे, ठीक है, ये नदी है, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, पेड़ लगा दोगे, यहाँ पे आप इस तरीके से पेड़ लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप दिखाओगे जो लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, जैसे कि कोई है, किसी को बना दिया यहाँ पे, वो इसके अंदर क्या फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्रॉस बना दोगे, ठीक है। नालियों का पानी दूसरी जगह से करोगे, मूर्तियों को यहाँ पे ना विसर, उसके लिए एक बोर्ड पोस्टर लगा के यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आप एक पोस्टर बना सकते हो, किसके ऊपर, सेव यमुना के ऊपर, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट हाउ यू कैन मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कूड़ा नदी में से उठा रहे हैं, गार्बेज को उठा के, कूड़ा करकट को उठा के किस में कर रहे हैं, एक थैले में, एक बैग में फिल कर रहे हैं, जो भी कूड़ा उनको रिवर में मिल रहा है। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, देख लेते हैं। क्या है इसका आंसर कि if we do not throw garbage in the river and do not pollute the river then we can make these children happy। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इन बच्चों को आप किस तरीके से खुश रख सकते हो। हम खुश कैसे रख सकते हैं, जब हम कूड़ा करकट, कोई भी घर का गार्बेज अपना नदी के अंदर नहीं डालेंगे, तो इन बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि स्टेट टू थिंग्स यू थिंक आर पॉल्यूटिंग रिवर यमुना। दो चीज़ें बतानी है जो कि रिवर यमुना को पॉल्यूट कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशन टू कंट्रोल इट, और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जो चीज़ उसे गंदा कर रही है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो मैंने दो लिखने थे आपको, दो पॉल्यूटेंट और दो सॉल्यूशंस लिखने थे, मैंने लिख दिए हैं नीचे, देख लेते हैं। पॉल्यूटेंट क्या है, पहला गार्बेज, केमिकल्स, इंडस्ट्री वेस्ट। ये क्या है, गार्बेज जो नदी में जा रही हैं, या केमिकल्स जो जा रहे हैं, या फैक्ट्री के इंडस्ट्री वेस्ट जो जा रहे हैं, उनको पहले रोका जाए। डू नॉट थ्रो गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स इन द रिवर। इन चीज़ों को नदी के अंदर ना फेंका जाए। इसी से मतलब पॉल्यूटेंट जो हो रहा है इनको नहीं फेंका जाएगा तो नदी पॉल्यूटेंट, रिवर पॉल्यूटेंट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट में मैंने क्या लिखा है, इमर्ज्ड आइडियल्स ड्यूरिंग रिलीजियस एक्टिविटी। क्या होता है, कैसे पॉल्यूटेंट होती है रिवर, जब कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आप क्या जा रहे हो, वहाँ पे मूर्तियों को ले जाके विसर्जन कर रहे हो, फूल पत्तियां फेंक रहे हो, भीड़ जा रही है वहाँ पे, कलर्स फेंक रहे हो, कलर्स में भी केमिकल्स होते हैं, मूर्ति जो बन रही है उसमें भी केमिकल्स कलर लगे होते हैं, उसमें सितारे, ये सारे भी क्या कर रहे हैं, हमारे रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन क्या लिखा है, वी शुड ट्राई टू सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल इन सच ए वे विच we should try to celebrate our festival in such a way which cannot harm our natural resources। हम फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करें, अच्छे से करें, धूमधाम से करें, लेकिन अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं हम उन्हें डिस्ट्रॉय ना करें। ट्राई टू इमर्स देम इन अवर होम इटसेल्फ, देन यूज दिस वाटर टू वाटरिंग द प्लांट्स। आप क्या करिए, घर में एक बड़ा सा टब लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, आप मूर्ति विसर्जन उसके अंदर कर सकते हैं। फिर उसका जो पानी बचता है आप उसको किसी भी काम में, अपने प्लांट्स में डाल सकते हो, गाड़ी वगैरह जो भी चीज़ हो रही है उससे आप कर सकते हो। इससे आपका कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मूर्तियाँ किससे बनी होती हैं आपको पता है, पीओपी से बनी होती हैं, जो रिवर में जाके नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।